कॉटेज है। ये कॉटेज पे ये क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? मैंने तुमको थोड़े टाइम पहले काला काला निकाल के बताया, वो क्या था? टोनर को यहाँ पर ये पिंक कलर से दिखा रहा है, कंफ्यूजन मत होना, वो एक्चुअल में चुंबकीय कण है। जैसे तुम लोग पाउडर लगाते हो गोरी होने के लिए, वैसे अपन प्रिंट करने के लिए चुंबकीय कण का यूज़ करते हो। ओके, बहुत एकदम चिकना होता है, जैसे तुम्हारा पाउडर है ना, उससे भी चिकना होता है ये टोनर। ठीक है, ये देखो टोनर का इधर स्टोरेज होगा, इधर टोनर भरा हुआ है, समझ गया? अब ये टोनर निकलेगा और निकल के यही रोलर, ये जो आपको ड्रम दिखाई दे रहा है, यही ड्रम के ऊपर आता है। इसी ड्रम के पास से हमारा पेपर जो है वो गुजरता है। तो यहाँ टोनर था, टोनर ड्रम में लिखाने का काम हो रहा था, पेपर और ड्रम आपस में पास में आते हैं और इसमें जो जो लेज़र के थ्रू लिखाया रहता है, ऐसे पेपर जाता है तो पेपर में क्या हो जाता है? टोनर चिपक जाता है। समझ में आया? और तुमको लगता है कि मेरा आधार कार्ड का फोटोकॉपी निकल गया। समझ में आया? अभी और बढ़िया डिटेल से देखो। अब पार कर रहा है? यस सर। यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड लेजर आ रहा है? यस सर। लिखते जा रहा है, देखो ये चिपक गया टोनर। Underneath lies the transfer roller. Transfer roller pulls down the toner strong with a negative charge, which allows the toners to be attached to the paper. The attached toners are baked with heat and pressure, and final image is made. ये तुम्हारा पेपर है, ये तुम्हारा ड्रम है, ड्रम के नीचे क्या जा रहा है? पेपर। पेपर में जो टोनर है उसको क्या कर रहा है? चिपका दे रहा है। चिपका रहा है कि नहीं? यस सर। अरे टोनर पे पहले से, ड्रम पे पहले से ऊपर से लिख दिया गया है लेज़र के द्वारा। अब जैसा लिखा गया था उसमें आगे चिपक चुका है हमारा टोनर, और टोनर को आप चिपका रहे किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। समझ में आया? आगे तुमको मिलेगा हीटर। हीटर क्या करेगा? उसको गर्म कर देगा, और गर्म करेगा तो जाहिर सी बात है टोनर और जाके अच्छे से चिपक जाएगा। आ गया प्रिंट? अब देखो रोलर उसको बढ़िया मेंटेन कर रहा है, गर्म भी कर रहा है, बढ़िया चिपका रहे हैं उसको। Inside the cartridge that has toners have 4 colors of CMYK. As the paper rolls over, yellow, magenta, cyan and black toners are attached in the order. And baked with the heat and pressure, the image is obtained. और तुमको लास्ट में इसी फोटो का भी मिल जाता है, और तुम पकड़ के सीधा स्कूल। Next, let's find out about the inkjet printers briefly. There are small holes underneath the... ये इंकजेट प्रिंटर में चला गया। आई होप आपको लेज़र प्रिंटर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो लेज़र प्रिंटर का मुख्य हिस्सा तुम्हारा होता है कॉटेज। अगर ये कॉटेज नहीं होता तो हमारा लेज़र प्रिंट पे प्रिंट काम करना मुश्किल होता। समझ में आया बात? और हमारा अगर कॉटेज नहीं है तो हम इसमें प्रिंट करने का काम नहीं कर पाएंगे। ओके, और आपको याद होगा मैं आपको बताया था प्रिंटर से हम लोग को एक वायर को कनेक्ट करना पड़ता है हमारे सिस्टम से, पता है? और अगर मैं इसको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करता हूँ तो मेरे लैपटॉप में इस प्रिंटर का क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पता है? वो वाला ड्राइवर, इंसान वाला ड्राइवर कि इसका सॉफ्टवेयर वाला ड्राइवर? कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर है? पता है? तो मेरे में है या नहीं चेक करें? तो इसके लिए मैं अपने को प्रिंटर तो चालू करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इस पर लाइट देते हैं, इसको मैं लगाता हूँ बोर्ड पे। लगा दिया जाए? ये इन्वर्टर है भाई, इन्वर्टर बहुत हीट करता है। लेज़र प्रिंटर को चालू करने के लिए ये चलता है अभी, ठीक है? कोई तो होगा। चलो, ये हो गया ऑन। ये साइलेंट किलर है, लेकिन थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए ब्लिंक किया लाइट को ज़रूर। लेज़र प्रिंटर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वोल्टेज खींचता है। समझ में आया? ठीक, प्रिंटर जो है चालू हो रहा है। अब अगर मैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहूँ तो ये वाला वायर, ठीक है, ये वाला वायर को मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करूँगा। ये कौन सा टाइप है? कौन सा टाइप है? तो जाहिर सी बात है मैं इसको यूएसबी पोर्ट में लगाऊंगा। तो मैं, चलो मान लो अभी इसको प्रिंट दूंगा एक फ़ोटो को, तो मैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करूँगा। लेकिन पहले अपन करते हैं फ़ोटोकॉपी। क्या करते हैं? तो फोटोकॉपी करने के लिए मैं ये वाला
हिस्सा को उठाऊंगा, इसे ब्लैक वाला इधर स्कैनर लगा हुआ है, कोई कुछ दे सकता है फोटोकॉपी के लिए? कुछ भी दो ना आधार कार्ड। आ रहा है आधार कार्ड, 5 रुपया। मैंने लैपटॉप से प्रिंटर को कनेक्ट कर लिया है और मैं एक फ़ोटो भी प्रिंट करता हूँ जब तक वो आधार कार्ड दे रही हैं। दे चुकी? चलो, एक फ़ोटो मैं यहाँ पे दिख रहा है आपको फ़ोटो? चलो, मिल गया एक आधार कार्ड। इसको फ़ोटोकॉपी करते कैसे हैं? तो ये देखो, ये फ़ोटोकॉपी को मैंने रखा, मैं भी रखता नहीं हूँ। पहले तो तुमको लाइव बताता हूँ, पीछे वाले नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा उठ जाओ। मैं थोड़ा सा स्टैंड को गलत जगह में रख दिया हूँ, देखिए नहीं दिख रहा है, पीछे वाले नहीं दिख रहा है, खड़े हो जाओ। चलो, मैं ढक्कन को बंद नहीं करता हूँ, पहले स्कैनर को चेक करते हैं, चलेगा? मैं अपना हाथ रखूँ? स्कैनर आ रहा है? स्कैनर में लाइट जल रहा है, देखो ये मेरा हाथ को स्कैन करेगा, मेरा भविष्य दिखाएगा। स्कैन हो रहा है ना? तो ये स्कैनर है, ये क्या किया, मेरे हाथ का फोटो खींचा मान के चलो। अब वो फोटो खींचने के बाद अब दे दिया ऑर्डर नीचे, अब जो उसको दिखा होगा वो प्रिंट करेगा। समझ गए? चलो, पेपर नहीं है क्या यार? जाम ट्रे, पेपर ट्रे, इसको थोड़ा हमें अच्छा जगह पे रखना पड़ेगा। पेपर फंस गया ना? इसीलिए बोला कि जाम हो गया हूँ भैया करके, पेपर फंस गया था। और पेपर में एक और प्रॉब्लम आता है, जैसे तुम लोग मुर्रा खाते हो ना? बरसात में क्या होता है, लस हो जाता है कि नहीं? सील आ जाता है, राइट? वैसे पेपर भी थोड़ा सा समझ में आ गया ना? लस हो जाता है, सील आ जाता है, जो ही समझो। तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा एकदम कड़क नहीं रहता, तो पेपर थोड़ा सा अंदर जो मशीन होता है ना, उसको अच्छे से थोड़ा सा खींचने में प्रॉब्लम होता है। समझ में आया? तो ये पेपर थोड़ा सा समझ में आया ना? तो अब मैं दूसरा अच्छा सा पेपर यूज़ करता हूँ। अभी तो मैंने ऑर्डर दे रखा था ना, पुनंजा एक और चेयर दो तो मेरे को, आपका चेयर दो। मैंने ऑर्डर तो पहले का दे रखा था, वो अभी उसके पास सेव है। चल रहे हैं ना? उधर वाले को नहीं सुनाई दे रहा है, ये जनरेटर नहीं है जो तुमको ढक 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 सुनाई दे। अब तो दे दे यार। अब स्टार्ट हुआ। वो पहले जाम था पेपर, उसको क्लियर किया ना, ये आ गया मेरा भविष्य। अभी मैंने क्या किया था, कवर को मैंने नहीं लगाया था, कवर को मैंने लगाया था। ऊपर में आपको देखो वाइट पट्टी होती है, नहीं तो ऊपर को पूरा काला काला दे देगा, ये सुनाई दिया? और अभी यहाँ पे कार्टेज जो है उसका इंक ख़त्म हो चुका है, इसीलिए अच्छे से प्रिंट नहीं आ रहा है मेरा। इसमें जो कार्टेज है उसको बदलना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है? लेकिन फिर भी आपको हल्का हल्का हाथ दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना? तो इसमें जो चिपका हुआ है वो है चुंबकीय कड़, जो कि निकला हुआ है कार्टेज से। कोई कन्फ्यूज़न? तो अगर फोटोकॉपी भी करना हो तो आप यहाँ से इसको ऐड कर लो। मैं इसका एक दूसरा कार्टेज लगा के देखता हूँ। इसका कार्टेज ये है, दिखाई दे रहा है? क्या नाम है इसका? याद रहेगा? चलो लगा के देखते हैं। ये कॉटेज का जगह, ये है कॉटेज, दिखाई दे रहे हैं ना? ये कॉटेज का कवर है, ये दिखाई दे रहा हो। अभी रोलर जो ब्लैक कलर का तुमको दिख रहा था अच्छे से, दिखाई दे रहा है?
इसको अब अच्छे से ऐड कर लेता हूँ मैं। हमको भी याद थोड़ी रहता है, लगता है हाँ इसे बैठेगा तो इसे बैठेगा, समझ में आया। अलग अलग लेज़र प्रिंटर का कार्टेज अलग अलग प्रकार का आ सकता है। ओके, इसमें बोल रहे हैं आप जो लगाए हो उसका ड्रम को रिप्लेस कर दो। तो अभी मेरे पास दोनों कार्टेज आया हुआ है, चेक नहीं किए थे भैया, एक्चुअल में सीधा उठा के ले आए थे। तो इसमें का प्रिंट आउट नहीं दे पाएगा क्योंकि इसमें जो ड्रम था वो एरर दिखा रहा है। ओके, तो प्रिंटर जो है फोटोकॉपी इसमें मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर जो मेरा प्रिंटर है वो लेज़र प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? सिंगल फंक्शन है कि मल्टी फंक्शन है? क्या क्या काम कर सकता हूँ इससे? फोटोकॉपी, कंप्यूटर का डाटा प्रिंट कर सकता हूँ। इसमें अगर वाईफाई है तो एक और फंक्शन हो गया। यस। दूसरा, मैं इसमें डुअल साइड प्रिंट कर सकता हूँ। डुप्लेक्स है ये, आगे पीछे खुद ये प्रिंट कर सकता है। कोई कन्फ्यूज़न? गुड। तो आई होप लेज़र प्रिंटर आपको समझ में आ गया होगा। गुड। तो लेज़र प्रिंटर का सबसे मुख्य जो हिस्सा होता है कौन सा होता है गाइस? कौन सा होता है? ठीक। इसका ड्राइवर के बारे में और बताना पड़ेगा मेरे को। ड्राइवर के बारे में कल देख चुके हैं ना? काफ़ी है। चलो विवेक इधर आ। कौन सा प्रिंटर है? कौन सा प्रिंटर है? इसमें फोटोकॉपी नहीं होगा। फोटोकॉपी हो रहा है इधर स्कैनर क्योंकि ये सिंगल फंक्शन है। समझ में आया? सिंगल फंक्शन है। इसमें एक और फंक्शन है वाईफाई का। मैं इसको बिना तार के भी मेरे लैपटॉप या मोबाइल से कनेक्ट करके इसमें प्रिंट आउट कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं फोटोकॉपी करने का काम नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ऊपर वाला इलाका स्कैनर नहीं है। समझ में आया बात? और ये है इंकजेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? तो इसमें कार्टेज नहीं होता। इसमें कार्टेज नहीं होता। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? बढ़िया। तो उसमें तो लेज़र से लिखाता था, तो इसमें क्या से लिखाएगा? इंक से लिखाएगा। तो भैया इंक को कौन लेके जाएगा? इसमें हेड होता है। क्या होता है? क्या होता है? समझ में आया? और इसमें जो इंक होता है उसको चलाने के लिए कोई पेन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पेन के जगह पे यहाँ होता है हेड। क्या होता है? अब मान लो एक कागज़ है, ये कागज़ है और ये हेड है, और इस हेड में 4 कलर भरे हुए हैं। कितने कलर? समझ में आया? कौन कौन से कलर? चलो थोड़ा बहुत तो याद है। डन। 4 कलर भरे हुए हैं। अब ये हेड क्या करेगा? इस पेपर को टच नहीं करेगा, ये थोड़े ऊपर से बूंद बूंद में इंक को गिराएगा। समझ में आ गया? ये है इंकजेट प्रिंटर। समझ में आया? और इंकजेट प्रिंटर का सबसे मुख्य भाग होता है इसका हेड। मैंने आपको बताया था इंकजेट में सबसे महंगा पार्ट होता है उसका हेड। ये पूरा प्रिंटर है 45,000 का। कितने का है? इसका खाली हेड अगर मैं ओरिजिनल लेता हूँ तो वो आएगा मेरे को लगभग 20 से 22,000 का। ओके। और ये प्रिंटर और एडवांस प्रिंटर है। इसमें 4 कलर नहीं, इसमें 6 कलर हैं। कितने कलर हैं? तो 2 कलर और कौन सा है वो आपको कल बताएंगे। आज इंकजेट नहीं पढ़ेंगे, इंकजेट कल पढ़ेंगे। ओके। लेजर प्रिंटर में किसी को कोई डाउट? अगर लेजर प्रिंटर सिंगल कलर हो तो कितना कलर यूज करेगा? कौन सा कलर? और ब्लैक को अपन कौन सा बोलते हैं? याद रहेगा? अगर लेजर प्रिंटर कलर प्रिंटर है तो हम 4 कलर का यूज करेंगे, राइट? और 4 कलर के लिए अलग अलग कार्टेज होगा। ओके। एक छोटा सा और कंपेयर, इंकजेट प्रिंटर बेहतर है कि लेजर प्रिंटर बेहतर है? कैसे में? चलो एक छोटा सा कंपेयर। लेजर प्रिंटर का जो प्रिंट होता है वो एकदम से जैसे मान के चलो मजबूत होता है, उसमें हल्का सा पानी डालोगे ना उसका लिखावट इधर उधर नहीं फैलता है। लेकिन इंकजेट में होता है स्याही। क्या होता है? स्याही। अगर तुम अपना फोटो है, फोटो को पानी में डाल देना, या वो ऐसी प्रिंटर से निकला है ना तो उसको पानी में डालना वो निकल जाएगा। यस सर।
ओके। और लेकिन उससे तुम फोटोकॉपी करवा रहे होगे तो उसका नहीं होगा आगे पीछे, समझ में आ गया। तो लेज़र प्रिंटर का जो प्रिंट है वो स्टिक होता है बढ़िया से, और इसका जो है पानी पड़ने पर फैल जाता है, समझ में आया बात। दूसरा चीज़, लेज़र प्रिंटर को चलाने के लिए पावरफुल लाइट चाहिए, लेकिन इंक जेट के लिए नहीं चाहिए। ये इन्वर्टर में भी आराम से चल जाएगा। कौन सा प्रिंटर? इंक जेट, समझ में आया। इसका इंक टैंक कहाँ होता है, ये देखो दिखाई दे रहा है। यस सर। कितना कलर है इसमें? बाप रे गिर गया लग रहा। कितने कलर हैं? 1 2 3 4 5 6 कलर भरा हुआ है। यस सर। तो ये जो है बड़ा थोड़ा सा प्रिंटर साइज है, इसमें 4 कलर भी आते हैं और 6 कलर भी आता है। 6 कलर HD क्वालिटी, 4 कलर नॉर्मल क्वालिटी, समझ में आया। यस सर। कोई कन्फ्यूज़न? नो सर। दोबारा फिर से, 4 कलर नॉर्मल क्वालिटी, 6 कलर HD क्वालिटी। 6 कलर कौन कौन से हैं कल मैं इंक जेट पे जब जाऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा, चलेगा। यस सर। तो कल का टॉपिक होगा कौन सा? इंक जेट प्रिंटर, ओके। लेजर प्रिंटर में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। अटेंडेंस हो गया है? यस सर। ठीक है। The green color using these CYM colors. First, release a drop of cyan ink from यहाँ कितना हेड लगा हुआ है? हेड तो एक है, लेकिन इसमें 3 कलर का हेड है। डन। the nozzle. Before this drop dries up, release a yellow droplet at the same location. Mixing these two colors will produce a perfect green color. After some time, the drop gets absorbed in the paper and we get a green dot. Similarly, as shown in the animation, we can produce most of the colors with perfection using C, Y, and M droplets. We saw how to produce a perfect green color in an inkjet printer. But can we produce a lighter shade of green like these? तो पास पास रख दो, समझ में आया। लाइट है तो बूंद को थोड़ा दूर दूर कर दो, और लाइट है तो बूंद को थोड़ा और दूर कर दो, राइट। यस सर। Now the next task. How to produce the darker shade. Darker shades cannot be achieved just by using C, M, and Y. The printer has to use black ink as well. The black ink is referred to as K, where K stands for a key. Now, let's understand the mechanism behind dark shades of green color printing. The obvious answer will be just mixing a black ink droplet with green color. Logically, it's correct, but there's an issue with this method. You won't be able to increase the darkness of the green color by a small degree, since the droplet size of the black and green are the same. To achieve different shades of the colors accurately, here again the engineers tricked our eyes. Just drop a black ink droplet in between green droplets according to the shade of green color. It will trick the brain into seeing a darker shade of the color. The printer quality of modern printers is quite high due to the very small size of the ink drops. The smaller the drop, the higher quality of the print. For decent quality, we required more than 300 dots per inch square of paper. However, to achieve even more incredible results, the modern printer has 2100 to 4200 nozzles per printhead. 300 dots. यहाँ थोड़ा सा आप ये समझें, ये 300 DPI बता रहे हैं। ये क्या है पता है आपको? जैसे मैं आपको बताया था टीवी के स्क्रीन की क्वालिटी पिक्सल से होती है, वैसे प्रिंटर की क्वालिटी DPI से होती है। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, समझ में आया। कहने का मतलब है, हम लोग वैसे गांव में तो ऐसे जानते हैं 1 इंच इतना को कहते हैं, राइट। तो 1 इंच में अगर 300 बूंदे हैं, कितनी बूंदे? 300। तो 300 बूंदे हैं तो मान के चलो कितना DPI है? 300 DPI। मतलब अगर मान लो A4 साइज पेपर है तो इतना बड़े जगह में 300 बूंदे कलर गिरा गया होगा, समझ में आ गया। डन। तो प्रिंटर की क्वालिटी को अपन देखते हैं किससे? DPI से। प्रिंटिंग इसी से पता चलता है। अब मान लो वो 600 DPI है तो समझ जाना उसमें ज़्यादा बूंद गिरा हुआ है, समझ में आया। और उसका जो क्वालिटी है पेपर का, मतलब प्रिंट का, वो और बेहतर होगा। डन। Per inch square of paper. However, to achieve even more incredible results, the modern printer has 2100 to 4200 nozzles per printhead. क्या बोल रहा है? आजकल का जो अपडेट प्रिंटर आ रहा है उसमें कितने छोटे छोटे छिद्र हो सकते हैं, देख लो। नोजल की बात मैं कर रहा, 2100 से लेकर के 4200 नोजल, छोटे छोटे छिद्र उतना हैं।
वो छोटा सा हेड दिख रहा था, उसमें 2100 से लेकर के 4200 छोटे छोटे छिद्र हैं, और वो कितना DPI सपोर्ट करता है? 1200। ये देखो, ये नोजल दिखाई दे रहा है, नोजल के नीचे देखो छोटे छोटे छिद्र है ना, इन छोटे छोटे छिद्रों की संख्या 2100 से लेकर के 4200 तक होती है आजकल के वाले प्रिंटर में। अभी वाला में तो और अपडेट आ गया होगा, समझ में आ गया। एक और बात, कितना DPI हो सकता है? 1200 DPI। लेकिन यहाँ पे जो मैं प्रिंटर रखा हूँ ये 1800, ये 5700 DPI पर इंच, समझ गए ना, 5700 के DPI से काम करता है। ओके, मतलब हाई रेजोल्यूशन है, फोटो के लिए परफेक्ट है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। Thank you for watching this video. We hope it gave you a clear understanding of what goes on inside your printer. See you next time. समझ गए हो गया ही हो, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज हमने देखा इंकजेट प्रिंटर में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला इंक टैंक, उसके बाद हेड पाइप से तो कनेक्ट होगा ही, हेड है, हेड के नीचे में छोटे छोटे क्या होते हैं? जिस छिद्र को अपन बोलते हैं, वही छिद्र से क्या निकलता है? कलर, राइट। अगर हमें बहुत सारे कलर बनाने हैं तो 6 कलर होता है, वही 6 कलर मिलके बहुत सारे कलर बना सकते हैं। ओके, प्रिंट की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी इसको नापा जाता है DPI का पूरा नाम डॉट पर इंच, समझ में आ गया, डॉट पर इंच। और नोजल जो होता है ना, नोजल मैं अभी बताया, ये वाला प्रिंटर भी तुम्हारे सामने ऑनलाइन यहाँ पे देखते हैं, ताकि तुमको उसके बारे में गाइड तो रहे। फ्लिपकार्ट में चलते हैं तब तो जानोगे। अभी जो मैं यहाँ पे प्रिंटर रखा हूँ ये है इप्सन कंपनी का, और इसका मॉडल है L1800, राइट। ये मैं आपको कल बताया था लेज़र प्रिंटर वो मल्टी फंक्शन था, और ये सिंगल फंक्शन है। सिंगल फंक्शन मतलब खाली ये कंप्यूटर से या मोबाइल से ऑनलाइन प्रिंट ही ले सकता है। ऑनलाइन कहने का मतलब समझ रहे हो ना, नेटवर्क वाला नहीं बोल रहा हूँ भाई, या तो लैपटॉप या तो मोबाइल से ऑर्डर लेगा तभी प्रिंट कर पाएगा, समझ में आ गया। इसमें आधार कार्ड का फोटो कॉपी नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें स्कैनर है ही नहीं। ये सिंगल प्रिंटर है, ओके, सिंगल फंक्शन, सॉरी। चलो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑल डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अरे बाप रे, तो दूसरा जगह ले गया हम लोग को, डिटेल नहीं दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा है सिंगल फंक्शन प्रिंटर, इंकजेट, कलर है, USB सपोर्ट करेगा, और इंक को आप रिफिल कर सकते हो, राइट। रिफिल आप इंक को कर सकते हो, लाइक इंक आपका ख़त्म हो गया तो आप वापस उसको डाल सकते हो और उसको वापस यूज़ कर सकते हो, राइट। यहाँ पे कोई थोड़ा सा बेहतर वेबसाइट देखते हैं। वैसे ये प्रिंटर ना जल्दी से नहीं मिलता है, इसको ऑर्डर करके मंगवाओगे तो मिलता है, समझ में आ गया। इसकी प्राइस लगभग अभी मार्केट में होगा 45,000 के आसपास। अभी अगर बढ़ चुका होगा तो लाइक 40 से 50,000 के आसपास होगा इस प्रिंटर का। और इस प्रिंटर में सबसे मुख्य काम है हेड का, हेड ख़त्म सब खत्म, समझ में आ गया। और इस प्रिंटर के एक प्रॉब्लम बताऊं, इस प्रिंटर में इंक, आपको पता होगा पेन को आप बहुत दिन तक यूज़ ना करो, इंक क्या हो सकता है? सूख सकता है। तो ठीक प्रॉब्लम इसका भी है। अगर आप ऐसा प्रिंटर अपने घर यूज़ के लिए या ऑफिस यूज़ के लिए लेते हो तो ध्यान रखना है प्रिंटर चलते रहना चाहिए। ये ऐसा प्रिंटर है जितना ज़्यादा चलेगा उतना बढ़िया रहेगा। और इसको अगर मान लो तुम 15 दिन, महीना दिन, 4 महीना, 5 महीना छोड़ दिए तो इसका इंक अगर सूख गया तो समझ जाना नोजल ख़त्म, समझ में आ गया। अब तो जाम हो गया ना, अब तुम उसको पिघालोगे कैसे? ख़त्म। अब तुम्हारा हेड ख़त्म तो समझ जाना तुम्हारा प्रिंटर ख़त्म। मैं बताया था आपको इस प्रिंटर के बारे में, इसका प्रिंटर का भी हेड चल दिया है, ख़त्म। अब इस प्रिंटर का टोटल प्राइस, अभी मैं नया अगर इसका हेड लगाता हूँ खाली तो हेड काफ़ी महंगा आएगा, लगभग 20,000 तक हो सकता है, 20 से 25,000 भी हो सकता है, समझ में आ गया। तो आधा पैसा किसका है? हेड का। तो यहाँ अगर आपको फ़ोटोकॉपी वगैरह के लिए लेना है, लेज़र प्रिंटर परफेक्ट है। उसका कार्टेज मैं आपको कल बताया था, कार्टेज आपने देखा था कि नहीं? ये वाला कार्टेज, इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होता, टोनर कभी सूखता भी नहीं है। और अगर 1 सेकेंड के लिए इसको आपको बदलना है 500, कितना? ये इसका ड्रम, इसका ख़राब ये होता है ड्रम। ये लेज़र प्रिंटर की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये यहाँ नहीं लगता, कार्टेज लगता है लेज़र प्रिंटर में, पता है? लेज़र प्रिंटर का कोई पुर्जा उधर
रहने दो ना भाई, 6 मिनट तक मत चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, चूहा बस मत काटे भाई, वायर को ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो अगर तुम कम यूज़ करते हो तो तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा लेज़र प्रिंटर, और अगर तुम अच्छा खासा यूज़ करते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, हो सकता है इंकजेट प्रिंटर। समझ में आ गया? इंकजेट प्रिंटर का एक और, इसमें का जो इंक है, जैसे आप फोटोकॉपी निकलवाए रहोगे, जैसे आप बारिश में भी, बारिश का दिन है, तुम ऐसे करके कर दिए, अब मान लो ऊपर में तुम्हारा रिज्यूम था, तो रिज्यूम को तुम ऑफिस में पहुँचोगे, लो सर रिज्यूम बोलोगे, ऐसे खोल के देखेगा वो तुम्हारा जो अक्षर लिखा रहता है ना रिज्यूम, वो फैल जा रहेगा। क्यों? इंक है, और इंक पानी पड़ता है तो फैल जाता है कि नहीं? लेकिन इस प्रिंटर का इंक नहीं फैलता। समझ में आया बात? क्या और डाउट है? प्रॉब्लम एक है बस, लेजर प्रिंटर महंगा आता है और इंकजेट प्रिंटर थोड़ा सस्ता मिल सकता है। समझ में आ गया? दूसरा, लेजर प्रिंटर बहुत ज़्यादा लाइट खाता है, उसको थोड़े से लाइट में तुम नहीं चला सकते, और इसको तुम्हारा जितना कंप्यूटर लाइट खाता है ना, उतना लाइट ये खाता है बस। समझ में आ गया? इसको आप इन्वर्टर में आसानी से चला लो, लेकिन इन्वर्टर में जब लेजर प्रिंटर चालू होता है ना, ये सबको ब्लिंक मारेगा वो। तो सर बोल सकते हैं कम बिजली की खपत? हाँ, इंकजेट प्रिंटर बिल्कुल ना के बराबर वोल्टेज खाता है लेज़र के बराबर में। समझ में आ गया? इसको हम कम वोल्टेज में भी, कम वोल्टेज नहीं मतलब इन्वर्टर वगैरह में भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? और इंकजेट प्रिंटर का सबसे मुख्य भाग हेड खत्म तो सब खत्म। समझ में आ गया? और लेजर प्रिंटर का मुख्य भाग, समझ में आ गया? ये नहीं रहेगा तो प्रिंट होगा, लेकिन लेज़र प्रिंटर में मेंटेनेंस कम है, लेजर प्रिंटर में मेंटेनेंस कम है। समझ में आ गया? और इसमें हेड को बदलना पड़ता है पूरा। समझ में आ गया? गुड। हाई क्वालिटी, अगर आप जैसे मान के चलो आप कोई काम के लिए लोगे प्रिंटर को, अगर आप फोटो स्टूडियो वाले हो तो आप लो इंकजेट। क्या लो? क्योंकि फ़ोटो के लिए बेस्ट होता है क्या, मतलब फ़ोटो से संबंधित काम करना है तो लेना है क्या? इंकजेट, राइट। लेकिन फोटोकॉपी के लिए लेना है तो, समझ में आ गया? दूसरा चीज़, इंकजेट स्लो होता है और लेज़र फास्ट होता है। 1 मिनट में अगर तुम्हारा बड़ा वाला प्रिंटर है तो ये हो सकता है 90 पेज 80 पेज निकाल देगा प्रिंट। शादी कार्ड प्रिंट देखे हो, धड़ाधड़ मारता है। खैर वो तो ड्रम प्रिंटर होते हैं, अलग अलग आता है, वो तो ऑफसेट में आ गया शादी कार्ड वाला। बाकी मैं प्रिंटर की बात करूं तो लेज़र प्रिंटर फास्ट होता है, इंकजेट प्रिंटर लेज़र से थोड़ा स्लो होता है। समझ में आ गया? तो फोटोकॉपी के लिए स्पेशल है लेज़र और फोटो के लिए स्पेशल है, कोई कन्फ्यूज़न? समझ में आ गया? गुड। इंकजेट 4 कलर के भी आते हैं और 6 कलर के भी आते हैं, 4 कलर के भी आते हैं और 6 कलर HD क्वालिटी, 4 कलर नॉर्मल क्वालिटी। समझ में आ गया? तो अब एक बात बताओ, तो अगर मान लो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मान लो मेरे को फोटो वाला काम करना है तो मैं 4 कलर ले लूँ, बिल्कुल ले सकते हो, शुरुआत के लिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। उसका ही फोटो का क्वालिटी अच्छा होता है जी, लेकिन 2 कलर और ऐड किया गया है, मतलब समझ रहे हो ना, क्वालिटी तो और ऐड होगा। अब एक बात बताओ, ये भी तो टीवी है, क्वालिटी तो ठीक ठाक देता ही है। अब ये है मान के चलो 20,000 का, तो तुम इसको 40 का लगा दो तो एक्स्ट्रा उसमें भी कुछ तो लगाएगा। समझ गए बात? तो वही है, आई होप समझ में आ गया होगा। गुड। तो इंकजेट प्रिंटर लेज़र प्रिंटर क्लियर है? गुड।